हेलो एंड वेलकम। रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि बरबुदस जो कंट्री है नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका कंटिनेंट के बीच में कैरेबियन कंट्री है, वो अपने आप को रिपब्लिक करेगा और अब हेड ऑफ़ द स्टेट की पोजीशन से हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को हटाएगा। तो इंग्लैंड और बरबुदस का क्या रिलेशन है, और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं आइलैंड कंट्रीज़, उस पे किस किस कंट्री पे इंग्लैंड का रूल रहा है, और इंग्लैंड फ़िलहाल क्वीन एलिजाबेथ किस किस कंट्री के हेड ऑफ़ द स्टेट हैं इंग्लैंड के अलावा, वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये न्यूज़ में क्यों है। बारबुदस ने अनाउंस किया है कि वो क्वीन एलिजाबेथ को अपने हेड ऑफ़ द स्टेट से हटाएगा और रिपब्लिक होगा। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन रिकमेंड हुआ था रिपब्लिकन स्टेटस के लिए 1998 में बारबुदस के द्वारा, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो ये उनका सेकेंड अटैम्प्ट है। अच्छा, अब इस पर गवर्नमेंट की बारबाडोस गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो ये आई है कि अब टाइम आ चुका है कि हम अपने कॉलोनियल पास्ट को, ब्रिटिश कॉलोनियल पास्ट को पीछे छोड़ दें और रिपब्लिक हो जाएं। देखिए, ये एम कर रहे हैं, जो इनका 2021 में नवंबर में इनको 55th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी हो गई, तो ये एम कर रहे हैं कि तब ये तक और तब ये रिपब्लिक अपने आप को घोषित करें। देखिए, इनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिया मोटले, ये एक लेडी हैं, इन्होंने रिटन लेटर में जो है ये मेंशन किया है कि अब बारबाडियंस चाहते हैं कि उनका हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो एक बारबेडियन हो, ना कि कोई इंग्लिश हो। तो आप लोकेशन देख लीजिए बारबाडोस की। देखिए, ये ऊपर यूनाइटेड स्टेट जो लिख रहा है फर्स्ट इमेज में, ये है नॉर्दर्न अमेरिका कंटिनेंट का लास्ट यूनाइटेड स्टेट, और ये साउदर्न कंटिनेंट वेनेजुएला कोलंबिया है, और इसके बीच में है ये आइलैंड कंट्री है। देखिए, छोटा सर्कल जो हो रहा है बारबाडोस है। अब अगर हम इसको जूम करते हैं तो सेकंड इमेज पे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे डोमिनिका, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा, ये है बारबाडोस जो छोटा सा दिख नहीं रहा है। ये जूम मैंने कर दिया है, आप देख लीजिएगा। ये यूएसए, मैक्सिको, और नीचे ये साउदर्न अमेरिका है, और ये है बारबाडोस के आइलैंड। अब यहाँ पर आप देखें तो बारबाडोस एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, जिसके मिला कर के कुछ आइलैंड कंट्रीज़ को वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। उसका एक भाग ये भी है बारबाडोस कंट्री। ये नॉर्दर्न अमेरिका का पार्ट है, कैरेबियन रीजन का। इसकी कैपिटल जो है वो ब्रिज टाउन है। इसमें पार्लियामेंट्री है, तो अपर हाउस भी है, लोअर हाउस भी है, लेकिन मोनार्ची भी चलती है। मोनार्च कौन है? हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। देखिए, यहाँ पर आज भी गवर्नर जनरल का ट्रेंड चालू है, और वो सैंड्रा मैसन है। इंडिया का जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन थे, और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य थे। उसके बाद पोजीशन एबॉलिश कर दी गई और प्रेसिडेंट को लाया गया। ये देखिए, फ़िलहाल करंट में उनका मिया मोटले जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिपेंडेंस इनको मिला था यूके से 30 नवंबर 1966 को, और जो इनकी करेंसी है वो बारबेडियन डॉलर है, बीबीडी। तो इसके कोई इफ़ेक्ट आपको जान लीजिए। ये वहाँ के इस लैंड बहुत छोटा है, लेकिन आज भी वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ठीक ठाक है, और आइलैंड कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग में अगर देखा जाए तो। और ये इसको 1966 में इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटेन से, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनी रहीं। और एक इसकी इकनॉमी जो है वो शुगर एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और इसकी आप ये देखो तो अब फ़िलहाल ये टर्न कर रहे हैं टूरिज़्म के ऊपर और फाइनेंस के ऊपर, जहाँ पे इनको सक्सेस मिल भी रही है। जो करंट प्राइम मिनिस्टर है मिया मोटले, वो 2018 में इलेक्टेड हुई थी और पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर बनी थी बारबाडोस की। अब अगर आप देखो तो जो है इंग्लैंड ने इसको सीज़ किया था अपने अंडर 1625 में, ईयर 1625 में। और ये और कैरेबियन कंट्री की तरह जैसे कि और पर स्पेनिश, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, अमेरिकन का झगड़ा था, लेकिन ये हमेशा से बारबाडोस इंग्लैंड के कंट्रोल में ही रहा। बारबाडोस में 1834 में स्लेवरी ख़त्म कर दी गई थी, और स्लेवरी से फुल इंडिपेंडेंस 1838 में मनाई गई थी। आज की करंट में आप देखो तो 3 लाख की पॉपुलेशन का लगभग जो है अफ्रीकन डिसेंट से आती है। अब ब्रिटिश कॉलोनी जो फॉर्मर थी, जिन्होंने रिपब्लिक कैरेबियन कंट्री जो अपने आप को रिपब्लिक किया और हेड ऑफ़ द स्टेट क्वीन एलिजाबेथ को हटाया है, तो वो हैं पहले गयाना ने 1970 में किया था, और 4 साल भी नहीं हुए थे उसको इंडिपेंडेंस मिले हुए, उससे पहले कर दिया था। फिर त्रिनिदाद और टोबाको ने
1976 में किया, डोमिनिका ने 1978 में किया। अच्छा, अगर आप ये देखो तो ये थोड़ा अनयूजुअल है हेड ऑफ़ द स्टेट को हटाना। जो लास्ट किया था वो मॉरिशस कंट्री ने किया है 1992 में। ये कैरेबियन कंट्री नहीं है, अफ्रीका के और मडागास्कर के बीच में पड़ता है। आपने देखा होगा यहाँ पे हिंदुइज़्म बहुत ज़्यादा है, 47% के करीब यहाँ पर हमारे नेटिव वहाँ पर रह रहे हैं। आप ये देखो करंटली जहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट जो हैं आज भी क्वीन एलिज़ाबेथ हैं, इंग्लैंड के अलावा। इंग्लैंड को मिला कर के वो 15 कंट्रीज़ हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, यूके तो है ही है हेड ऑफ़ द स्टेट में क्वीन एलिज़ाबेथ के, लेकिन बेलीज़, जमैका, बहामास, सेंट किट्स, ग्रेनेडा, बारबुडास, एंटीगा और सेंट विंसेंट भी है। लेकिन जो मेन खास बात है वो आप ये देखिए कनाडा। जी हाँ, कनाडा की हेड ऑफ़ द स्टेट आज भी क्वीन एलिज़ाबेथ हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी हैं, न्यूजीलैंड की भी हैं, पपुआ न्यू गिनी की भी हैं। तो अगर इन्हें आज भी कहीं ज़रूरत पड़ती है हेड ऑफ़ द स्टेट के परमिशन के लिए, वैसे तो सब कुछ पार्लियामेंट्री है, इलेक्शंस है, लेकिन अगर इनकेस ज़रूरत पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, उनको क्वीन एलिज़ाबेथ से ही लेना पड़ता है। आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 1999 में एक रेफरेंडम किया था कि हमें रिपब्लिक करना चाहिए और इनको हटा देना चाहिए। अभी वो डोमिनियन स्टेटस पे है। तो लेकिन 55% लोगों ने फेवर में वोट किया कि क्वीन को हेड ऑफ़ द स्टेट ऑस्ट्रेलिया का बना रहने दो। 45% ने मना किया, लेकिन 55% ने कहा कि बना रहने दो। बना देखिए, ये जो 15 कंट्रीज़ हैं इनका बना रहने का मकसद है क्या? क्योंकि इनका यूके से और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ से जहाँ पर क्वीन हेड करती हैं, जिसको उनसे इनका अच्छा रिलेशन बना रहे, तो ये रीज़न है। अब आप अगर देखो इन द एंड इस वीडियो में आप ये देखो बारबुडस जो है अपने 3 नेटिव आइलैंड कंट्रीज़ के राह पर है, त्रिनिदाद, टोबाको, डोमिनिका और गयाना, जिन्होंने अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया था। लेकिन ये तीनों रिमेन आज भी कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं, जिसमें मोस्टली वो कंट्रीज़ हैं जिसको ब्रिटिश ने रूल किया था और ये हेड की जाती थी क्वीन द्वारा। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। अब ये देखने वाली बात है कि बारबुडस अपने आप को इन रिपब्लिक करता है या नहीं, या 1998 की तरह नहीं कर पाता है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। आई होप आपको इस वीडियो में जानने को मिला होगा। एंड थैंक यू, एंड गाइस सब्सक्राइब द चैनल।